बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है और पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें आपको खबरें ना मिलें और जिसमें आपको धमाके होते हुए नजर ना आए, जिसमें कोई ऐसी चीज नजर ना आए जो अनहोनी हो, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते होते, लेकिन फिर वो हो जाता है। और फिर जब वो होता है तो उसके ऊपर तबसरे होते हैं और जब तबसरे होते हैं तो अगले दिन और कोई नई खबर सामने आती है। बिल्कुल ऐसा ही आज पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर देखने को मिला। गुज़िश्ता रोज एक धमाका खेज दिन था क्योंकि पाकिस्तान के एक कैप्टन मटेरियल जिनको कहा जाता था और पाकिस्तान के लिए एक वक्त में T20 कैप्टन के तौर पे उनका नाम लिया जा रहा था, इमाद वसीम। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने क्रिकेट फैंस के ऊपर बिजली गिराई अचानक रिटायरमेंट लेकर के, और उन्होंने कहा जी कि वो बाय बाय टाटा कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अचानक शशदर हो गए हैं और परेशान हैं कि वो खुशी का इजहार करें या इस पे परेशानी का इजहार करें या इस पे तनकीद करें, क्या करें। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो किया है जी वो हैरान कुन है। एक बड़ा इकदाम किया गया है रिटायरमेंट के हवाले से, और ये रिटायरमेंट जो है ये सिर्फ इमाद वसीम की नहीं बल्कि अब मोहम्मद आमिर के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ गया है। क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या कंप्लीट स्टोरी है, एक्सक्लूसिवली आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, इमाद वसीम ने गुज़िश्ता रोज रिटायरमेंट ले ली थी और बात ये होना शुरू हो गई थी कि यार ये लोग जो हैं ये क्रिकेट को वैल्यू नहीं देते, नेशनल क्रिकेट को वैल्यू नहीं देते, इनके लिए लीग्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर बाकायदा 90% मैं समझता हूं कि क्रिकेट फैंस उसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लीग्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। फिर कुछ जो लोग थे वो क्रिकेट फैंस जो थे वो पीसीबी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि चलिए कोई बात नहीं, अगर वो नहीं खेलना चाह रहे थे नेशनल T20 कप तो उनको दे दी जाती है एनओसी, कोई बात नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद गुज़िश्ता रोज राशिद लतीफ का इसके हवाले से बयान सामने आया और राशिद लतीफ ने कहा कि इमाद वसीम का पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना होना इमाद वसीम के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह है। और एक ऐसा जबरदस्त ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी में, बॉलिंग में और फील्डिंग में और इसके अलावा बीइंग अ प्लेयर आपकी टीम में जो वैल्यू ऐड करता है, अगर वो आपकी टीम का हिस्सा इस वर्ल्ड कप में यानी 2024 के वर्ल्ड कप में नहीं होगा तो फिर ये आपके लिए बड़ा नुकसान है। तो बहुत सारे क्रिकेट फैंस ने पीसीबी को भी इसका जिम्मेदार ठहराया कि पीसीबी को ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहिए था। असल मसला एनओसी का था, असल मसला ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एनओसी नहीं दे रहा था T10 के लिए और चाहता था कि नेशनल T20 कप खेले। वो चाह रहे थे कि जी मुझे T10 का एनओसी दिया जाए। अब वो क्योंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो मजबूरी है, तो इस वजह से उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए उन्होंने कहा जी मैं क्रिकेट ही छोड़ रहा हूं, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। अब असल मसला ये नहीं है, असल मसला था कप्तानी का। सर, असल प्रॉब्लम ही ये था जब उनसे 16 नवंबर को सवाल पूछा गया जियो के प्रोग्राम में कि अगर आप कप्तान बनते हैं तो क्या आप कप्तान बनकर मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त बड़ी खुशी में, बड़े जज्बात में कि जी बिल्कुल, अगर मुझे कप्तान बनाया जाता तो मैं सबसे पहले मोहम्मद आमिर को फोन करूंगा और इनको मैं कहूंगा कि ये टीम में कम बैक करें, वापस आ जाए। तो वहां पर उन्होंने अपनी गुफ्तगू से कभी ये हिंट नहीं दिया था कि मैं रिटायर्ड होने जा रहा हूं। तो मुझे जो खबरें मिली हैं वो ये थी कि कल ही मैंने आपको बताया था कि एक मसला तो था T10 लीग का, दूसरी जानिब ही वॉज नॉट हैप्पी कि उनको बिल्कुल कप्तानी के लिए कंसीडर नहीं किया गया और वो एक कैप्टन मटेरियल खुद को समझ रहे थे और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो कप्तानी भी करें। तो इस सारी सिचुएशन के बीच में अब प्रॉब्लम ये बना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब हरकत में आता है तो आपको पता है कि फिर वो अजीबोगरीब फैसले करता है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज जो फैसला हुआ उसको वापस लेने के लिए, उस रिटायरमेंट को वापस लेने के लिए
बाकायदा राब्ता किया है, कॉल की है इमाद वसीम को और उन्हें कहा गया है कि जनाब आप जो है वो रिटायरमेंट वापस लें, आप हमारे वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा हैं, आप हमारी टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और हम चाहते हैं कि आप अभी क्रिकेट ना छोड़ें, आप जो है वो रिटायरमेंट वापस लें। उसके बाद ना सिर्फ उन्हें बल्कि मोहम्मद आमिर को भी अब बाकायदा ऑफिशियली, ये बहुत बड़ी खबर है कि मोहम्मद आमिर से भी अब ऑफिशियली राब्ता कर लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। सोर्सेज इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने मोहम्मद आमिर से भी राब्ता किया है और उन्हें दावत दी है कि वो रिटायरमेंट वापस लें और फिर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा है। ये बाकायदा कहा गया है उनसे, मोहम्मद आमिर से भी और इमाद वसीम से, दोनों से, कि ये दोनों प्लेयर जो हैं ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा है। देखिए अब बात ये है कि ये तो मैंने आपको अब खबर दी है, अब इसके ऊपर अब उनकी राय आएगी ऑब्वियसली, क्या वो वापसी लेते हैं रिटायरमेंट। अब अगर तो वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं और अगर जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है उसके ऊपर जो है वो उसको धोना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में रिटायरमेंट वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपको जिस मुल्क ने इतना नाम दिया है, इतना पैसा, इतना जो सब कुछ आपको दिया गया है, इस मुल्क ने दिया है, तो जब ये मुल्क आपको रिक्वायर करता है, जब जिस वक्त इसको जरूरत है आपकी, तो आप जो है वो उस वक्त अगर आप अपनी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। आपको ये करना पड़ेगा प्लीज। और ये मेरे साथ ओ माय गॉड, और ये बच्चे आ गए हैं जी, अचानक इन्होंने छापा मारा है और ये वरीशा है, ये वरीशा है और I was in the other video by the way. she was, और ये अजवद है, अजवद अली खान, और ये अमेरिका से आए हैं जी। Yeah. और ये हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, क्यूट क्यूट, दे आर हेयर फॉर द वेडिंग। और मैं यहाँ पे लाहौर में आया हुआ तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में इन्होंने छापा मारा और उन्होंने कहा वी वांट टू बी इन द वीडियो। सो व्हाट यू वांट टू से? I want to say bye bye. I want to say bye bye to you guys too. To you guys too. You don't know about cricket? I hate cricket. I hate cricket. Then why are you in the video? This video is about cricket. I love cricket. साथ ही इसने बयान बदल दिया जी, बिल्कुल वैसे जैसे अब पीसीबी कह रहा है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से कि आप अपने बयान बदले, आप रिटायरमेंट वापस लें और दोबारा क्रिकेट में आए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नो बेटा, नो, डोंट डू दिस। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये जो काम कर लिया है, असूलन तो देखिए जो बंदा अगर आपको ऐसे हालात में छोड़ के जाता है और उसके लिए नेशनल ड्यूटी अगर वैल्यू नहीं रखती तो फिर मेरे ख्याल में तो उसको दोबारा वापस नहीं बुलाना चाहिए, असूलन आपको वापस नहीं बुलाना चाहिए। और मैं इस नुक्ता नज़र का शदीद किस्म का मुखालिफ हूँ कि एक बंदा जनाब जाए, आप उसको वैल्यू दें, वह दें, इतना कुछ आपने दिया, नाम दिया, मुकाम दिया, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसने कहा कि नहीं जी मैं लीग्स खेलूंगा, मैं नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अब आप दोबारा उसको कॉल कर रहे हैं और बुला रहे हैं, वापस बुला रहे हैं, और अगर अब वो वापस नहीं आते तो फिर ऐसे प्लेयर्स को आपको जो है वो फिर पाकिस्तान सुपर लीग से भी बैन करना चाहिए, फिर आपको नेशनल जो भी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट है आप करवा रहे हैं इंटरनेशनल, उसमें आपको एनओसी भी नहीं देना चाहिए किसी किस्म का। तो आई थिंक सो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से फैसला करने की जरूरत है और फौरी फैसला करने की जरूरत है। ईदर यू हैव टू डू दिस और दैट। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनकी मिन्नतें करते फिरें, और अब अगर वो नहीं आते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेने की जरूरत है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा और You have been banned from the news TV. इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Okay.